इंसान के जिस्म पर अल्लाह के पसंदीदा दो निशानात। जिस शख्स के जिस्म पर यह दो निशानात जाहिर हो वह इंसान खुश नसीब है। वो दो निशानात ये हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अल्लाह तबारक व ताला ने इंसान को दुनिया की तमाम मखलूक़ात में सबसे बेहतरीन और हसीन सूरत में पैदा किया। इंसान को बेहतरीन अंदाज में पैदा किया गया। इंसान के वजूद में एक ऐसी कुदरती तख्लीक छुपी हुई है जो अल्लाह तबारक व ताला की वहदानियत, कुदरत और हिकमत की सबसे बड़ी निशानियों में से एक है। यही जिस्म, यही आजा, यही खद्दो खाल अल्लाह तबारक व ताला की अज़म तख्लीक का मजहर है। इंसानी जिस्म में रूमा होने वाली तब्दीलियां भी अल्लाह तबारक व ताला के निज़ाम कुदरत का एक हिस्सा है, और इन तब्दीलियों के साथ साथ इंसानी जिस्म के मुख्तलिफ आजा और मुख्तलिफ निशान इंसान के अखलाक किरदार को भी जाहिर करते हैं। उन्हीं निशानियों में से दो निशान ऐसे हैं जो अगर किसी इंसान के जिस्म पर जाहिर हो तो अल्लाह तबारक व ताला को बहुत पसंद होते हैं और बहुत खुशनसीब होते हैं वह इंसान जिनके जिस्म पर यह निशान पाए जाते हैं। हमारी आज की वीडियो भी आपको इंसानी जिस्म पर उन्हीं दो निशानात के हवाले से है कि इंसान के जिस्म पर किन किन आजा पर अगर वो निशान पाए जाए तो अल्लाह तबारक व ताला को पसंद होते हैं, और वो निशान अल्लाह तबारक व ताला की रहमत और फजल को हासिल करने का बायस बनते हैं। ये वो निशान हैं जो सिर्फ खुशनसीब लोगों को अता किए जाते हैं, क्योंकि इन निशानात के पीछे अल्लाह तबारक व ताला की खास रहमत और तकदीर का पैगाम छुपा होता है। ये निशान कभी पेशानी पर होते हैं, कभी हाथों पर, कभी टुकड़ों पर। कायनात की हर शय किसी न किसी निशानी के साथ पहचानी जाती है। दरख्तों के पत्ते, पहाड़ों के रंग, समुंदरों की लहरें, सब अल्लाह की निशानियां हैं। इसी तरह इंसान के जिस्म पर मौजूद मखसूस निशान भी रहमत के आसार कहलाते हैं। यह अल्लाह तबारक व ताला की उस मोहब्बत की यादहानी है जो वह अपने खास बंदों के लिए रखता है। ऐसे लोगों के लिए कहा जाता है कि वह दुनिया में भी महबूब इलाही होते हैं और आखिरत में भी उन पर अल्लाह की खास इनायत बरसती है। बस जो शख्स अपने जिस्म पर ऐश निशान देखें उसे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि ये इत्तेफाक नहीं बल्कि तकदीर का तोहफा है। ये इस बात की अलामत है कि अल्लाह तबारक व ताला ने उसे अपनी खास मोहब्बत और रहमत से नवाजा है। खुश नसीब है वो लोग जिनके वजूद पर ये निशान हैं, क्योंकि ये सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी अलामात हैं। तो इन दो निशानात के बारे में जानने के लिए गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें, ताकि आपको मालूम हो सके कि ऐसे कौन से लोग होते हैं जो अल्लाह तबारक व ताला की खास रहमत और फजलल के हकदार होते हैं। मोहतरम नाजरीन, इंसान अगर अपनी ज़ात में गौर करे तो उसे अपने रब की दी हुई हज़ारों नेमतें नजर आएंगी कि वो सारी जिंदगी भी अल्लाह अजल की नेमतों का शुक्र अदा करता रहे तब भी कम है। वाकई यह भी एक हकीकत है कि अगर इंसान को सारी कायनात की दौलत दे दी जाए और आंख, कान, जुबान, हाथ और पांव यह नेमतें ना दी जाए तब उनकी अहमियत का अंदाजा होगा। अल्लाह अज्जल की इन नेमतों के शुक्र की तरफ हमारी तवज्जो तक नहीं जाती। हालांकि आंख इतनी बड़ी नेमत है, ये कोई अंधे से पूछे। जुबान कितनी अजीम नेमत है, ये कोई गूंगे से पूछे। बहरहाल हमारा पूरा जिस्म खुदा की नेमतों का मरकज है। नाजरीन, शुक्र दिल की उस कैफियत का नाम है जो नेमत की अता पर पैदा होती है। बंदा उस नेमत के हुसूल पर खुशी, इत्मीनान और सुरूर पाता है, और ये कैफियत उसके आजा वो जवारेह पर भी तारी होते हैं। उसकी जुबान पर शुक्र के कलमात जारी होते हैं। उसके चेहरे पर बशा आ जाती है और वह झुक जाने और सजदा करने की दाखिली तौर पर भी हाजत महसूस करता है, और ज़ाहिरी तौर पर भी शुक्र एहसान के नतीजे में पैदा होने वाला रवैया है, और जिसकी जानिब से यह एहसान हो उस पर उसकी हम्दो सना और अच्छा तस्करा है। अगर देखा जाए कि बंदे के शुक्र और हम्दो सना का कौन मुस्तहिक है तो अल्लाह जल जलालू की ज़ात है, जिसने अपने बंदों पर नेमतों के अंबार लगा दिए, जिसका शुक्र तो दरकिनार उन नेमतों का शुमार भी नामुमकिन है। अगर तुम उसकी नेमतों को गिनना चाहो तो उनका शुमार ना कर सकोगे। अल्लाह तबारक व ताला ने इन नियमतों पर शुक्रगुजारी की तालीम दी है और उनके इनकार से मना किया है। बस मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा, और मेरा शुक्र अदा करो और नाशुक्री ना करो। जो अल्लाह तबारक व ताला की शुक्रगुजारी पर कायम रहे, अल्लाह तबारक व ताला उसे शाकिर और शुक्र कहता है, और सबसे ज्यादा शुक्रगुजार बंदे अंबिया अलैहिस्सलाम थे। अल्लाह तबारक व ताला ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शुक्रगुजारी का तज़किरा फरमाते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी ज़ात में एक पूरी उम्मत थे।
अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करने वाले थे। अल्लाह ने उनको मुंतखब कर लिया और सीधा रास्ता दिखाया। अल्लाह तबारक व ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की शुक्रगुजारी का तजरा किया कि नूह एक शुक्रगुजार बंदा था। अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदों को नेमत अता करता है तो उसे शुक्र की तालीम भी देता है। हुक्म है कि ए लोगों जो ईमान लाए हो, अगर तुम हकीकत में अल्लाह ही की बंदगी करने वाले हो तो जो पाक चीज़ें हमने तुम्हें बख्शी हैं उन्हें बेतकल्लुफ़ खाओ और अल्लाह का शुक्र अदा करो। मगर बंदों में कम ही शुक्रगुजार हैं। हमने तुम्हें ज़मीन में इख्तियारात के साथ बसाया और तुम्हारे लिए यहाँ सामान मशत फराहम किया, मगर तुम लोग कम ही शुक्रगुजार होते हो। नाज़रीन, रिस्क लाने वाली हवाओं को अल्लाह ने रहमत बनाकर भेजा ताकि बंदे शुक्रगुजार बने। उसकी निशानियों में से यह है कि वह हवाएं भेजता है बशारत देने के लिए और तुम्हें अपनी रहमत से फैज़याब करने के लिए, और इस गज़ के लिए कश्तियां उसके हुक्म से चलें और तुम उसका फजल तलाश करो और उसका शुक्रगुजार बंदा बनो। यकीन भी अल्लाह तबारक व ताला की एक नेमत है। फिर उस हस्ती का शुक्र क्यों अदा न करें जिसने पाकीज़गी हासिल करने के लिए तहारत के अहकामात भी दिए और उनका तरीका भी सिखलाया। वो चाहता है कि तुम्हें पाक करे और अपनी नेमत तुम पर तमाम कर दे, शायद कि तुम शुक्रगुजार बनो। यह अल्लाह तबारक व ताला के चंद नेमतों का जिक्र है, वरना हकीकत यह है कि अल्लाह की बेपाया नेमतों का शुक्र अदा करना तो बहुत बईद है। बंदे के लिए उनका शुमार भी मुमकिन नहीं। इसलिए फरमाया कि अगर तुम अल्लाह की नेमतों का शुमार करना चाहो तो नहीं कर सकते। हकीकत यह है कि इंसान बड़ा ही बेइंसाफ और नाशुकरा है। मुसलमान हर वक्त इस कोशिश और तलब में रहता है कि उसे अल्लाह की नेमतों पर शुक्रगुजारी की तौफीक मिल जाए, और अल्लाह की मदद और इस्तियानत के बगैर वो शुक्र भी अदा नहीं कर सकता। इसलिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज रदिल्लाहु ताला अन्हो को शुक्रगुजारी मांगने की दुआ सिखाई और उन्हें नसीहत फरमाई कि ए मुआज, हर नमाज के बाद ये कलमात ज़रूर कहना, ए अल्लाह हमें अपने ज़िक्र और शुक्र और अच्छी इबादत की तौफीक दे, आमीन। नेमतों पर शुक्र अदा करना उनकी अफजाइश का सबब बनता है। अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया, अगर शुक्रगुजार बनोगे तो मैं तुमको और ज्यादा नवाजूंगा, और अगर कुफराने नियमत करोगे तो मेरी सजा बहुत सख्त है। और क्या बंदे के पास अल्लाह के सिवा किसी और की दी हुई कोई नेमत भी है? जब हर नेमत अल्लाह की तरफ से है तो उसका शुक्र भी जरूरी है। जो शुक्र करता है अल्लाह उसे मजीद अता फरमाता है। शुक्र ईमान की बुनियाद है। उसके 3 रास्ते हैं। इस बात का एतराफ़ कि ये नेमत अल्लाह तबारक व ताला ही की अता करदा है, लिहाजा अता करने वाले से ही मांगना और सवाल करना और उसी की इबादत करना। ज़ुबान से उसकी नेमतों का इकरार और शुक्र अदा करना। अल्लाह तबारक व ताला ने अपनी नेमतों के जिक्र के बाद तलकीन फरमाई कि अपने रब की नेमत का इजहार करो। हज़रत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह अपने उस बंदे से राज़ी होगा जो कुछ खाए तो उसकी हम्द करे या कुछ पिए तो उसकी हम्द बयान करें। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि अल्लाह तबारक व ताला की नेमतों का जिक्र करो, उनका जिक्र भी शुक्र है। आजा का शुक्र अपने जिस्म को अल्लाह की इताअत में झुका देना और अल्लाह के नवाही से इज्तनाब हर मुमकिन कोशिश करना कि उन आजा को अल्लाह की नाफरमानी में न लगाए। ये अमली शुक्र है। हज़रत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए इतनी देर खड़े होते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव फट जाते। जब हज़रत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने उनसे कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा क्यों करते हैं, हालांकि अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगले पिछले कसूर माफ़ कर दिए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, क्या मैं उसका शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? अब्बू हारून कहते हैं कि मैं अली इब्न हाजिम के पास आया और उनसे पूछा कि आंखों का शुक्र क्या है। फरमाया कि जब तुम उनसे अच्छी चीज देखो तो उसकी हिफाजत करो और कुछ बुरा देखो तो पर्दादारी करो। फिर पूछा कि कानों का शुक्र क्या है? बोले कि कुछ अच्छा सुनो तो उसे याद रखो और कुछ बुरा सुनो तो उसे भुला दो। सल्फ में से किसी का कौल है कि शुक्र नाफरमानी और मासियत को तर्क करना है। अब्बू हाजिम जाहिद ने शुक्र का बयान करते हुए फरमाया कि शुक्र मासी से रुक जाने और इताअत पर जम जाने का नाम है। अगर कोई शख्स जुबान से शुक्र अदा करता है मगर सारे आजा से शुक्र अदा नहीं करता तो उसकी मिसाल उस शख्स जैसी है जिसके पास एक चादर हो और उसने सिर्फ उसका किनारा थाम रखा हो। अगर वह उसे पहनेगा नहीं
तो वह उसे घर में और बारिश और ठंडक से नहीं बचाएगी। शुक्रगुजारी यह है कि अल्लाह तबारक व ताला की नेमतों की दिल से कदरदानी की जाए और उसका शुक्र अदा किया जाए। बंदा जब सुबह बेदार हो तो सबसे पहले कहे अल्हम्दुलिल्लाह लदीज अहबादमा अमातना व नसूर, और अपने दिल और जुबान से उसका शुक्र अदा करें। आजा का शुक्र यह है कि उनसे माफियत की चीज़ें ना सुनें, ना देखें, जैसे गीबत या फहश बात या गाने और म्यूज़िक, ना बुरे मनासिर देखें, ना अल्लाह तबारक व ताला के हराम करदा जगहों पर चलकर जाएं, ना अपने हाथों से बुरे काम करें, ना बुरी तहरीर करें, ना गैर महरमों को उन हाथों से पैगाम लिखें, ना किसी हराम काम के लिए खड़ा हो। उसके बरक्स अल्लाह तबारक व ताला की नेमतों का शुक्रिया कि अपने जिस्म को अल्लाह की इताअत पर लगा दे। कुरान की तिलावत करें और उसे समझें। इल्म के हुसूल के लिए कानों, आँखों और हाथों का इस्तेमाल करें। नफ़ा बख्श और मुफीद पैगामात सुनें। अल्लाह के फरमाबरदार बंदे खुशी की खबर और नेमत मिलने पर उसके हुजूर सजदा करते हैं। उस सजदे के लिए वजू और नमाज की शर्त नहीं है, बल्कि खुशी के मौके पर उसके हुजूर झुक जाने का नाम ही सजदा है। अगर आपको शुक्र की नेमत मुयस्सर आ गई तो उस पर भी अल्लाह तबारक व ताला का शुक्र अदा कीजिए। उसके हम्दो सना के लिए उसके थोड़े ही बंदे शुक्रगुजार हैं, या वो बंदे उस पर थोड़ा ही शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह तबारक व ताला हमें अपना शाकिर और शुक्र बंदा बना ले। आमीन। नाजरीन, अल्लाह तबारक व ताला ने इंसान के लिए बेशुमार नेमतें बनाई है। अगर हम सोचें तो हमारा जिस्म का एक एक बाल उसकी नेमतों का शुक्र अदा करना चाहे तो कभी अदा नहीं कर सकता। अल्लाह तबारक व ताला खुद फरमाता है कि अगर तुम मेरी नेमतों का शुमार करो तो उनका शुमार नहीं कर सकते। इंसान वो है जो अपने मालिक की दी हुई नेमतें इस्तेमाल करके उसका शुक्र भी करें, और जो लोग अल्लाह की दी हुई हर नेमत का शुक्रिया अदा करते हैं, अल्लाह उन पर राजी होकर उनको और ज्यादा अता फरमाता है। और उसके बरक्स जो लोग उसका दिया हुआ भी खाते हैं और उसका शुक्र अदा नहीं करते, अल्लाह तबारक व ताला उनसे नाराज हो जाते हैं और उन लोगों पर अल्लाह तबारक व ताला का शदीद अजाब भी नाजिल हो जाता है। हम जब भी अपने प्यारे का रिस्क खाएं, उसके नेमतों का इस्तेमाल करें, तो देने वाले परवरदिगार का शुक्रिया भी अदा करना हम सब पर वाजिब है। हमें अल्लाह तबारक व ताला की नेमतों को सोचने की आदत डालनी चाहिए। अगर हम में फिक्र पैदा हो गई तो हम देने वाले मोहसिन का शुक्रिया भी अदा करेंगे और दिल से नेमतों की कदर भी हम करेंगे, और उनके देने वाली ज़ात से भी प्यार बढ़ जाएगा। हम जुबान से भी अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे, आजा से भी उन नेमतों का हम शुक्र अदा करेंगे, उसकी इबादत की ज़्यादती करके। और यकीनन हर मुसलमान को अल्लाह तबारक व ताला की नेमत की कदर भी करनी चाहिए और उनका शुक्र अदा करना भी ज़रूरी है। मगर जब इंसान को अल्लाह तबारक व ताला नेमतें अता फरमाता है तो अल्लाह का एहसान मानकर उस ज़ात का फरमाबरदार बनने के बजाय उसकी दी हुई नेमतों की बेकदरी करता है, और नाफरमान को अल्लाह ढील देता है और उसे मुख्तलिफ इशारों से समझाया जाता है कि यह कुफराने नेमत मत करें और एहसान मानकर अल्लाह का शुक्र अदा करने वाला बन जाए। जबकि नाफरमान बंदा यह समझता है कि अगर मेरा यह अमल बुरा होता तो मुझे सज़ा मिलती जो नहीं मिली, और इस तरह उसकी जुर्रत बढ़ जाती। फिर तो उसकी नाफरमानी की हद नहीं रहती, और जब यह नौबत पहुंच जाए तो बलाओं का दरवाज़ा खुल जाता है। अगर उस पर भी इंसान ना समझे तो उसे नेस्तनाबूद कर दिया जाता है और उसको आखिरत की नेमत यानी मगफिरत का अजो सवाब से भी महरूम कर दिया जाता है। और जब कोई अल्लाह का बंदा अल्लाह तबारक व ताला की नेमतों को देखकर अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, उसका शुक्र अदा करता है, तो जन्नत के 8 दरवाजे उसके लिए खुल जाते हैं। वो जिस दरवाजे से चाहे अंदर दाखिल हो जाए। और एक मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह कहने से 30 नेकियों का सवाब मिलता है। उसकी बरकत ज़मीन और आसमान के दरमियानी खला को पुर कर देती है। जब दूसरी बार अल्हम्दुलिल्लाह कहता है तो उसके अनवार 7वीं तबक आसमान से लेकर 7वीं तबक ज़मीन तक भर जाते हैं। तीसरी बार अल्हम्दुलिल्लाह कहने से अल्लाह खुद उसकी तरफ मुतवजे होता है। अल्लाह तबारक व ताला का शुक्र यह है कि अहले दुनिया से अच्छा बर्ताव रखा जाए और दिल से अल्लाह अल्लाह किया जाए। नफ़ा व नुकसान का मालिक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व ताला है। अल्लाह की नेमतों की दिल से कदर करके उसकी नेमतों को उसकी फरमाबरदारी में सर्फ करना चाहिए। उसकी मखलूक की खिदमत को अपना शियार बनाना चाहिए। जब बंदा अल्लाह की नेमतों की कदर करके उन पर अल्लाह का शुक्र अदा करता है तो उसका सिला यह मिलता है कि नेमत को बढ़ा दिया जाता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पेट भर के शुक्र अदा करने वाले शाकिर का मकाम रोज़ा रखने वाले साबिर के बराबर है। हमने सिर्फ जुबान से अल्हम्दुलिल्लाह कहने को उसकी तस्बीह करने को शुक्र समझ रखा है।
यह दुरुस्त नहीं है। नेमत देने वाले का कसरत से शुक्र अदा किया जाए, उसकी बारगाह में झुका जाए तो यह उसका शुक्र है। हजरत सिर सख्ती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो शख्स नेमत की कदर नहीं करता, उससे नेमत इस तरह छीन ली जाती है कि उसे खबर तक नहीं होती। यह अल्लाह तबारक व ताला की नेमतों का शुक्र है, जिससे इंसान के रिज्क और आमाल औलाद में बरकत पड़ती है और नाशुरे को कुछ नहीं मिलता। हमारे यहाँ यह भी तसव्वुर किया जाता है कि जब भी कोई नेमत मिलती है तो हम कहते हैं कि यह हमारी मेहनत का समर है, यह हमारी मेहनत का फल है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो उसे नेमत खुदाबंदी समझकर उसका शुक्र अदा करते हैं, और अगर कोई नेमत वापस ली जाती है तो इंसान फौरन उसकी नाशुक्री करता है। यह हरकत इताबे इलाही को दावत देने के मुतरादिफ है, जबकि हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना अहले ईमान और मोमिन का सिवा है। नाज़रीन, प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व ताला को दो निशान जो उसके बंदे के जिस्म पर हो बड़े प्यारे लगते हैं। पहला, जो बंदा अल्लाह की राह में निकलता है उसको जो रास्ते में जख्म लगते हैं, निशान पड़ते हैं, मेरे रब को अपने बंदे के वो निशान बड़े प्यारे लगते हैं। और दूसरा, जब कोई बंदा नमाज पढ़ता है और नमाज पढ़ते हुए सजदे में जब जाता है, उसके घुटनों पर, टुकड़ों पर और माथे पर जो निशान पड़ते हैं, सजदे की वजह से मेरे रब को अपने बंदे के वो निशान भी बहुत अच्छे लगते हैं। कितने खुशनसीब हैं वो लोग जिनके माथे पर, जिनके घुटनों पर, टुकड़ों पर अल्लाह तबारक व ताला को सजदा करके निशान पड़ जाते हैं। वह भी खुशनसीब हैं, उनके माँ बाप भी खुशनसीब हैं जिनकी औलादों के जिस्म पर यह निशान होते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, बंदा सबसे ज्यादा अपने रब के उस वक्त करीब होता है, उस वक्त सबसे ज्यादा करीब होता है जब वो सजदे की हालत में होता है। बंदे की दुआ सबसे ज्यादा उस वक्त अल्लाह की बारगाह में कबूल होती है जब वह सजदे की हालत में होता है। कोशिश किया करें कि रात को सोने से पहले चाहे 4 मिनट का ही लंबा सजदा जरूर करके सोया करें। और एक बात याद रखिएगा, दुनिया का हर मसला हल हो जाता है। जो बंदा सजदा करता है उसमें अल्लाह से दुआ करता है। कहते हैं कि अपने नसीब पर वही रोता है जो सजदों में नहीं रोता। आज इसे नियत करें कि हर रात सोने से पहले चाहे 2-3 मिनट ही सही लंबा सजदा करके अल्लाह तबारक व ताला को खुश करके, राजी करके, अल्लाह तबारक व ताला की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करके और अपने लिए दुआ मांग करके सोया करें। और आपसे गुजारिश करूंगा कि हर हाल में अल्लाह तबारक व ताला का शुक्र अदा करना है, नमाज की पाबंदी करनी है ताकि उनके निशान हमारे जिस्म पर रहें और अल्लाह तबारक व ताला हमसे राज हो जाए। यह अमल ज़रूर कीजिएगा। दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला नेकी की बात को सुनने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए, आमीन। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अल्लाह तबारक व ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम जरूर टाइप करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज।